वृंदावन विहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने प्रश्नोत्तरी में कहा था कि कर्ज मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी में किया तो भी चलता है। तो जिनको संस्कृत अच्छी आती नहीं है तो हिंदी में वो 11 बार पाठ कर सकते हैं क्या? उससे कर्ज मुक्ति मिल जाएगी? या हमें संस्कृत जैसे नहीं आती है अच्छी तरह से, और तो ऐसे में हिंदी से पाठ कर सकते हैं? श्री राधे, बिल्कुल आप हिंदी में पाठ करिए। ठाकुर जी भावग्राही हैं, भाषाग्राही नहीं है। भाषा का आग्रह मनुष्य करता है, ठाकुर जी भाव को ही मुख्य मानते हैं। वो आपके भाव को ही ग्रहण कर लेते हैं। भाषा में कितना ही कोई पंडित हो, पंडिताई हो सकती है अर्थात पांडित्य विद्वत्ता हो सकती है, भाव की प्रमुखता नहीं हो पाती, भाषा पर ही ध्यान रहता है। इसलिए भाव पर ध्यान देना जरूरी है। भाषा आपको जो आती, हिंदी या कोई भी भाषा, उसमें आप उसको बोल सकते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, जैसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से सिर्फ कर्ज मुक्ति ही मिलती है या घर में पैसे भी आने लगते हैं और घर में सुख शांति भी आती है? कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी? जब पैसा आएगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। जिससे जिससे लिए होगे उसको भरपाई करोगे, तो पैसा नहीं आएगा तो दोगे कैसे उसको? तो वो तो अपने आप साथ साथ हो जाएगा। जैसे किसी को कहा जाए कि आपको खूब स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा बढ़िया, तो इसका मतलब है कि शरीर में शक्ति भी आएगी, अपने आप आएगी। तो ऐसे ही कर्जा से मुक्ति का मतलब कि घर में संपन्नता होगी तभी तो मुक्ति होगी कर्जे से। और साथ साथ भक्ति भी बढ़ेगी, भगवान का भरोसा बढ़ेगा, आपकी आस्तिकता बढ़ेगी, ईश्वर प्रेम बढ़ेगा। ये सब भी लाभ, आनुषंगिक लाभ हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव, हम किसी का स्वभाव बहुत ही कड़वा होता है, किसी किसी का स्वभाव कितना भी समझाओ समझ नहीं पाते हैं, तो उनको सुधारने के लिए या उनके कष्ट दूर करने के लिए हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी में कर सकते हैं क्या? आप परोपकार करना चाहें करें, लेकिन उसके स्वभाव को बदलना कठिन काम होता है। वो खुद भक्ति करे तब जल्दी सफलता मिलती है। आप अपने लिए कर सकते हो। जैसे आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो मौन धारण करो, ठीक है? इस प्रकार से अपने दुर्गुणों से मुक्ति के लिए आप प्रयास करिए और भगवान की खूब भक्ति करिए। दूसरों के लिए सामर्थ्य इतनी अपने पास नहीं होती है। कोई बहुत सामर्थ्यवान संत हो तो उनकी कृपा से कुछ परिवर्तन होता है। राधे राधे। मुंबई से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मेरे मन में शुरू से ही ठाकुर जी के लिए सखा भाव है और मैं उनसे मित्र की तरह ही बातें करती हूँ, लेकिन 2 दिन पहले मुझे स्वप्न में बाल गोपाल नीले सुंदर स्वरूप में दिखे। मुझे बहुत प्यार से गले लगाए और फिर भाग गए और तुरंत मेरी आंखें भी खुल गई। मुझे रोना भी आया कि इतना सुंदर स्वप्न इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया, और आज से पहले मेरे मन में उनके प्रति कभी भी वात्सल्य भाव नहीं आया। और एक बार बचपन में जब मैं 7-8 साल की थी तब भी ऐसे ही स्वप्न आया था, तब भी मैं उन्हें सखा ही माना था। तो अब वो मेरे मन में वात्सल्य भाव जगाना चाहते हैं और मेरा नाम भी यशोदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कृपया मार्गदर्शन करें, और कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे कौन सा भाव रखना चाहिए, वात्सल्य भाव रखना चाहिए या फिर सखा भाव, क्योंकि मेरा पहले से सखा भाव है लेकिन अभी इधर कुछ लीलाएं ऐसी वात्सल्य भाव वाली हो रही है। बिल्कुल, भगवान ने आपके नाम को सत्यापित कर दिया, चरितार्थ कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि आपका यशोदा नाम सत्य है। तो उन्होंने वात्सल्य भाव दिखला करके आपको भाव भी प्रदान कर दिया कि किस भाव में आपको भावित रहना। तो अब आपको वात्सल्य भाव ही ग्रहण करना है। सख्य भाव उस समय तक था जब तक तो आपको जानकारी नहीं थी। अब ठाकुर जी खुद वात्सल्य भाव आपको दे रहे हैं तो वही ग्रहण करिए, वही परम कल्याणकारी।
राधे राधे। प्रश्न है, गुरुजी मेरा नाम अभिनय है, मैं अमेरिका में रहता हूँ। श्री किशोरी जी की कृपा से मैं पिछले 5 सालों से हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला और नियमित एकादशी का व्रत कर पा रहा हूँ। मेरी अभी वैष्णव दीक्षा नहीं हुई है। एक कथा के दौरान श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने गुरु प्राप्ति के लिए एक श्लोक बताया था, यच्छ्रेयः श्यानिष्टम ब्रूहि में शिष्यत्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक का संपुटित अनुष्ठान करने को बताया गया है। मेरा प्रश्न है कि यह श्लोक आधा है, पूरा श्लोक गीता जी के 2 अध्याय में श्लोक संख्या 7 में है। कापर्ण दोषो पतस्वभावा वृक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः ब्रूहि में शिष्यत्यहं साधिमां त्वं प्रपन्नम। तो क्या हम आधे श्लोक का ही अनुष्ठान कर सकते हैं या हमें पूरे श्लोक का पठन करना होगा? पूरा श्लोक करिए और अच्छी बात है। वैसे यदि गुरु महाराज आपके हों तो वो जितना बताएं उतना ही नहीं, कल्याणकारी इनकी है। दीक्षा नहीं हुई। इन्होंने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की सत्संग में सुना था, गुरु प्राप्ति के लिए इस मंत्र को बताया गया था। हाँ, तो अब आप उनके प्रति आदर बुद्धि रखते हो तो जितना उन्होंने बताया उतना भी ठीक है, लेकिन आप पूरा श्लोक करना चाहो तो पूरा करो। यच्छ्रेयः स्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। यह अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ और जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो कृपा करके आप बतलाइए। ये है इसका अर्थ 2 लाइन का। और वो पहले वाली जो 2 लाइन कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव परीक्षा में त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, तो वह उन्होंने युद्ध की परिस्थिति को बताया कि अभी मुझे मेरे अंदर कायरता उत्पन्न हो गई है, धर्म को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो दोनों ही बातें हैं, आप चाहें तो पूरा श्लोक कर सकते हैं। राधे राधे। इनका अगला श्लोक है, प्रश्न है, गुरुदेव इस श्लोक का संपुट कैसे किया जाता है? कृपया श्लोक को संपुटित उच्चारण करने के लिए बताएं। संपुट नहीं करना, संपुट भगवान का नाम बोल दो वही संपुट है। हर श्लोक के बाद जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक श्लोक बोला, फिर जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, हो गया संपुट। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए इस एकादशी को भगवत कृपा से एक छोटा सा नरसिंह यज्ञ का आयोजन हमारे घर में ही किया है अमेरिका में। तो उसमें इस श्लोक का संपुटित 108 बार पाठ आहुति के साथ करने से यह अनुष्ठान माना जाएगा क्या? इस श्लोक का जो भी इन्होंने बताया था। नहीं, ये नरसिंह भगवान का नहीं है, ये तो गीता का श्लोक है। नरसिंह भगवान वाले में तो नरसिंह भगवान को या तो आप रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, या तो नरसिंह भगवान का मंत्र गुरु से प्राप्त करके तब वो जप करो। और आप गुरुदेव से नहीं प्राप्त करते हो तो अशुद्ध होगा यदि मंत्र, तो नरसिंह भगवान बड़े उग्र स्वभाव के हैं। आपका मंत्र यदि अशुद्ध होगा तो आपको दंड मिल सकता है। इसलिए नरसिंह भगवान को केवल प्रणाम कर लो, भगवान कृष्ण राम इनकी पूजा करो, नरसिंह भगवान को प्रणाम करो, लेकिन उनके मंत्र का जप ऐसे मत करने लग जाना गुरुमुख से प्राप्त किए बिना। आप भगवान की कथा सुना सकते हो, रामायण सुना सकते हो, भागवत सुना सकते हो, गीता सुना सकते हो। मंत्र के विषय में नरसिंह भगवान या हनुमान जी का मंत्र आपको करना, हनुमान जी का या नरसिंह भगवान का, तो गड़बड़ नहीं चलेगा। राम को तो रामा रामा कह दो, कृष्ण का तो कृष्ण कृष्ण कह दो, नहीं सब माफ है। लेकिन हनुमान जी के मंत्र में, नरसिंह भगवान के मंत्र में शुद्ध उच्चारण बोलना पड़ेगा, नहीं तो दंड मिल जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। राधे राधे। मीरा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है कि भजन में रुचि हो, भजन बढ़े, भजन के विघ्नों का नाश हो और मैं अधम भजन करने में हो रहे विघ्नों से परास्त न हूँ। प्रभु मुझे अधम को कृपा करके बताएं कि नारायण कवच की क्या महिमा है। हम दैनिक जीवन में नारायण कवच का पाठ रोजाना कैसे कर सकते हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तथा आज के वर्तमान समय में हमें पाठ करने की क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नारायण कवच है सुरक्षा के लिए। युद्ध में जैसे कोई मान लो कोई आर्मी में है
या आपका बेटा है आर्मी में, तो आप युद्ध में वो जा रहा है तो नारायण कवच घर में पाठ कर सकते हो, या वो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। जो आर्मी में है योद्धा सैनिक जो है वो भी कर सकता है, घर के लोग भी कर सकते हैं। युद्ध के समय में सुरक्षा के लिए है, ये भागवत जी में वर्णन है। तो नारायण कवच सामान्य परिस्थिति में भी किया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग युद्ध के समय में होता है। राधे राधे। राहुल जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे पंडित जी ने कुंडली देखकर बताया है कि शनि की 7.5 चल रही है। मेरे साथ इस समय मेरा बहुत खराब चल रहा है और पिछले 2 साल से जॉब भी टिक नहीं पा रही है। शरीर से भी बीमार हूँ, सभी रास्ते बंद हो गए हैं और मैं राम जी को अपना इष्ट मानता हूँ। कृपया कोई मार्गदर्शन बने जिससे कि शरीर भी स्वस्थ हो जाए और कुछ अच्छा काम भी करने लग जाऊँ। आप हनुमान जी को मनाइए, उनका पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए। 11-11 पाठ कम से कम, नहीं तो 27 पाठ या 108 पाठ, जितना आप कर सकते हैं। और भोग लगाना, बाजार की मिठाई का भोग मत लगाना, या तो भुना हुआ चना और गुड़ का भोग लगा देना, या अपने घर में बेसन का लड्डू बना सको शुद्धता के साथ तो वो लड्डू भोग लगा सकते हो। हनुमान जी के लिए बहुत पवित्रता चाहिए। श्री राधे राधे। हरमनप्रीत कौर जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरा मन सूफी विचारधारा और अल्लाह की ओर भी बहुत आकर्षित होता है, लेकिन मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती। क्या अल्लाह को पाने के लिए किसी दूसरे धर्म को स्वीकार करना आवश्यक है या मनुष्य अपने धर्म में रहते हुए भी अल्लाह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है? अरे भाई, वही है अल्लाह, वही परमात्मा है। तो आप देखो, राम मंगल दास जी का चरित्र पढ़ो, सुनो। मैंने राम मंगल दास जी का चरित्र सुनाया है भक्ति आश्रम चैनल पर 19 भाग में। पहले 1 भाग में सुनाया था, बाद में 19 भाग में सुनाया। उनके पास सब फकीर आते थे, सब पादरी आते थे, सब योगी आते थे, सब ऋषि मुनि आते थे, सब सिद्ध राजा लोग आते थे, प्रहलाद और ध्रुव तक आते थे उनके पास, कोई बाकी नहीं। स्वयं भगवान रामानंद आए, कबीर आए और मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए। सब लोगों ने आकर के राम मंगल दास जी को दर्शन दिया और अपनी अपनी बात भी सुनाई। ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उन्होंने किया था दर्शन, और सब अपनी अपनी बातें बताए, अपने जीवन की बातें भी बताए। तो जिसके अंदर भेद नहीं होता किसी प्रकार का, भगवान का वो सच्चा जो भक्त होता, भेद विहीन, कोई मजहबी भेद नहीं है, तो उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। सब लोग आकर के उसको दर्शन देते हैं। तो ऐसा राम मंगल दास जी के साथ होता था। अब 84 में उनका शरीर पूरा हुआ, 1984 में उनका शरीर पूरा हुआ, और मैंने उनके शिष्य का दर्शन किया। 84 में मैं बिठूर में रह रहा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था उनके विषय। तो आपका हृदय महान हो जाए, शुद्ध पवित्र, सब संकीर्णताओं से मुक्त, सारे सांप्रदायिक और मजहबी भेदों से मुक्त, ऐसा कोई हो, तो उसके लिए सब दर्शन देने आते हैं। तो ऐसा यदि आप हो सको भक्ति कर करके भगवान की, तो आपके लिए सब सुलभ हो जाएगा। इसमें कोई मंत्र आपको नहीं जपना होगा, एक एक के लिए मंत्र अलग अलग नहीं जपना होगा, और बिना मंत्र जपे ही आ जाते हैं सब। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, आज के समय में सच्चे जीवित गुरु की पहचान कैसे की जाए? साधक कैसे जाने कि कोई गुरु वास्तव में परमात्मा को प्राप्त कर चुका है और वह उसे भी परमात्मा तक पहुंचा सकता है? अब गुरु की पहचान तुम कर लोगे तो तुम ही गुरु हो जाओगे। फिर तो गुरु तो इतने महान हैं, इतनी गूढ़ता है, इतने रहस्य की शक्तियां हैं कि उनको शिष्य कहाँ से पहचान पाएगा। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई।
भगवान जनाए या गुरुदेव जनाए तब कोई जान सकता है। अपनी बुद्धि से तुम समझ ही नहीं पाओगे। वो तो ऐसी लीला कर देंगे, तुम उनको पागल समझोगे, मूर्ख समझोगे, चले जाओगे चुपचाप। राजा आ रहे थे, दो साधु भजन करने वाले, उन्होंने कहा ये राजा तो फिर आने लग गया, तो रोजाना ही आता रहेगा, हम कहाँ से इसको भगा पाएंगे, तो शासक है, तो क्या करें। तो आपस में तय कर लिया। जब राजा आने लगा तो रोटी के लिए दोनों लड़ गए साधु। तू ज्यादा खा गया, मेरे हिस्से की खा गया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझको। ले लेगा डंडा, खड़े हो गए एक दूसरे को मारने को, मेरी रोटी तू खा गया, और चिल्ला के बोल रहे हैं। राजा ने कहा तो रोटी के लिए लड़ रहे हैं, अरे इनका दर्शन करने से क्या हमको मिलेगा, चलो यहाँ से। चले गए। अब दोनों खुश होकर बैठ के भजन करने लगे। बोले हट, भगा दिया, ये रोटी के झगड़े से भगा दिया, नहीं तो यहीं आकर के बैठा रहता हो। तो समझ में कैसे आएगा, जब पहचानो आएंगे तब तो पहचानोगे। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मेरा उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति है। इतने अलग अलग मार्गों की ओर मन जानने के बाद मुझे अभी व्यवहारिक रूप से क्या करना चाहिए ताकि मन को स्थिरता और आत्मा को शांति मिले? इसी के लिए भक्त चरितावली सुनाई गई है भक्ति आश्रम चैनल पर। कई हजार संतों, कई हजार भक्तों का चरित्र सुनाया गया। उसको सुनते 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 भक्ति महारानी आपके अंदर निवास करने लग जाएंगी। भक्त हो जाओगे आप, भले वेश बदलो चाहे नहीं बदलो, भक्त हो जाओगे। तो ये सरल तरीका, भक्तों का, संतों का चरित्र सुनो और भगवान का नाम जपो, ये सरल तरीका है। अब आप कहोगे हमको वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, कुरान पढ़ना और बाइबल पढ़ना, अब उसमें से क्या क्या हम पढ़ लें, तो फिर कभी ठा नहीं पाओगे। श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। अंत नहीं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, अल्पस्य काल बहुविघ्नता च, यत्सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, कहाँ से पढ़ लोगे तुम। अब फिर बाद में कहोगे अरे ये तो बेकार निकला है, दूसरा वाला निकालो। ऐसे करते रहोगे, बदलते रहोगे पुस्तक, और कहोगे ये सब हमारे काम में आया नहीं, मेहनत बहुत किया। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, विद्याएं भी बहुत, 14-15 भाषा तो अपने देश में है, विदेश में जाओ तो फिर पता नहीं कितनी है, और उन एक एक भाषाओं में भरे पड़े हैं ग्रंथ, हर भाषा में ग्रंथ भरे पड़े हैं। बहुलाश्य विद्या, यत्सारभूतम तदुपासनीयम, अल्पस्य काल बहुविघ्नता च। समय अपने पास थोड़ा, विघ्न बहुत ज्यादा है। इसलिए जो सार सार है वही ग्रहण कर लो। सार है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनोगे तो भक्त की कथा अपने आप आ जाएगी, और भक्त की कथा सुनोगे तो भगवान की कथा अपने आप आ जाएगी। दोनों मिली जुली साथ साथ चलती हैं। श्री राधे राधे। शिखा जी, इनका प्रश्न, गुरुदेव आपने प्रश्नोत्तरी में गोपाल सहस्त्रनाम के ऊपर बहुत जोर दिया है, कृपया बताएं कि गोपाल सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम में क्या अंतर है? नहीं, अंतर कुछ नहीं है, लीला की मुख्यता है बस। गोपाल सहस्त्रनाम में लीला की मुख्यता है, लीला के नाम हैं। जिन जिन लीलाओं को ठाकुर जी ने किया उन लीलाओं के अनुसार नाम है। अब जैसे माखन चोर नाम है, क्यों है? क्योंकि माखन की चोरी किया, ऐसे समझ लो, लीलाओं के अनुसार नाम है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी एक कथा में सुना था कि बीज कभी वृक्ष से नहीं मिलता, अपितु वृक्ष से बीज निकलते हैं। परमात्मा वृक्ष हैं और हम लोग बीज हैं। अगर ऐसा है तो कितने संत सदेह शरीर के साथ ईश्वर में समा गए हैं, जैसे मीराबाई आदि? कृपया बताने कृपा करें। हम लोग बीज हैं, और बीज से फिर पेड़ नहीं पैदा होता क्या? चलो बीज मान लिया, और बीज से भी पेड़ भी पैदा होता है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि और जीव ब्रह्म ही ना पर, ये सब जो ब्रह्म सूत्र में बताया गया है ये सत्य है, किंतु उसको धारण करने की शक्ति अपनी नहीं है, क्योंकि हम माया में रहते हैं। अब माया से वही बच सकता है जो भगवान के शरणागत हो, अर्थात भक्ति हो। बिना भक्ति के माया से पार नहीं कोई जा सकता है। अज्ञान का नाश हो सकता है। देखो, अज्ञान का नाश ज्ञान के ग्रंथ, ज्ञान के उपदेश, ज्ञान के सूत्र, ज्ञान की चर्चा, जिसे कहा जाता है वेदांत सत्संग, जैसे ब्रह्म सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, ये सब, तो इनके द्वारा ज्ञान अज्ञान का नाश होता है। लेकिन माया से मुक्ति नहीं मिलती, अज्ञान का नाश होता है। माया से मुक्ति वही पाता है जो भक्ति मार्ग में चलता है। तो माया खलु नर्तकी बिचारी, वो नर्तकी मात्र रह जाती है और भगवान की भक्ति भगवान को प्रिय है। तो जिसके ऊपर कृपा भगवान की होती है वो माया से अलग हो जाता है। तो आप माया से अलग होना चाहते हैं हर प्रकार से, तो भक्ति के रस में रमण करो। ज्यादा ज्ञान के चक्कर में सब दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ते रहोगे और तब भी पार नहीं पाओगे। राधे राधे। श्वेता सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव लाडली लाल जी को अपना सर्वस्व मानने के भाव हो और साथ में यह भी भाव हो कि पति के, यही भाव पति के लिए भी हो, तो क्या इसमें कोई दोष है? अरे पूरी दुनिया के लिए मान लो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम, सब भगवान ही भगवान का रूप है। श्री राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। लेकिन जाने कहाँ, वो तो तब प्रणाम करो जब जाने। श्री राम मैं सबको जानो, और जानने के बाद मानो, तब पूरी बात हो जाएगी। या भक्ति अर्थात प्रेम है तो मानने से भी मानते मानते जानना हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है मच्चित्ता मर्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मुझ में चित्त लगाते, मेरी बात करते हैं, मेरे में ही डूबे रहते हैं, उन मुझ में अपने मन को लगाने वाले, भक्ति में साधना करने वाले को मैं वो ज्ञान दे देता हूँ जिससे उनको हर जगह मेरा स्वरूप दर्शन होता है। तो उसके लिए भगवान ने कह दिया बहुत मुश्किल है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है जिसको हर जगह भगवान वासुदेव दिखलाई पड़े। जैसे नामदेव जी थे, नामदेव जी को विट्ठल का दर्शन हर जगह होता था, एकनाथ जी को होता था, और तब भी ठाकुर जी चाहते हैं तभी होता है। 12 साल रहे एकनाथ जी के यहाँ भगवान और नहीं जान पाए एकनाथ जी, और चंदन खींचते रहे ठाकुर जी, पानी भरते रहे ठाकुर जी। श्रीखंडिया नाम था, चरित्र में सुना रहा हूँ अब एकनाथ जी का। अभी यूट्यूब में 2 भाग गया केवल, आगे आप सुनेंगे। इतने ज्ञानी महान ज्ञानी एकनाथ, लेकिन वो नहीं जान पाए कि हमारे घर में ठाकुर जी पानी भर रहे हैं। तो ठाकुर जी जब बतावें जनावें तभी तो ज्ञान होता है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव कल के प्रश्नोत्तरी में एक महिला जो शायद पेशे से वकील थी, उन्होंने कहा कि झगड़ों से बचने के लिए उन्होंने अदालत जाना छोड़ दिया, वकील थी वो। इस पर आपने उन्हें बताया कि यह उनका पैसा है इसलिए उन्हें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। गुरुदेव मुझे ऐसा लगा कि उनका आशय यह था कि अदालत में अक्सर अपने मुकम्मिल का मुकदमा जिताने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। मेरा ये प्रश्न ये है कि यदि न्यायालय में अपने मुकम्मिल का पक्ष मजबूत करने या उसे जिताने के लिए झूठ बोलना पड़े
तो क्या ऐसा करने से पाप लगता है? हाँ, पाप लगता है। सत्य का पक्ष लेना चाहिए। असत्य का पक्ष लेना वकील का काम है तो गलत है वो। असत्य का पक्ष लेना तो जो अपराधी है उसका काम है। अपराधी असत्य का पक्ष लेता है, और जो निरपराधी है, जिसको आप कहेंगे सत्यवादी है, वो असत्य का पक्ष क्यों लेगा? असत्य से मुक्ति दिलाने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। गंदे आदमी की जीत कराने के लिए थोड़े होता वकील। अब गंदे आदमी को जीत कराएगा, अपराधी की जीत कराएगा, तो केवल पैसे की लालच से कराता है, सत्य की रक्षा के लिए नहीं कराता। वो पैसे की लालच के लिए करता है, सत्य की रक्षा के लिए नहीं करता। क्योंकि सत्य की रक्षा करेगा तो फिर सत्य की ही जीत हो जाएगी, असत्य की हार हो जाएगी। तो जो सत्य की रक्षा करना चाहता है उस वकील को अपनी वकालत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो अपराधियों को मुक्त करा रहा है, आतंकवादियों को बंधन मुक्त करा रहा है, उन लोगों को तो भाई वकालत छोड़ देने में ही उद्धार होगा। राधे राधे। कशिश जी है, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां कर दी हैं। जैसे कि मैंने 85 बार ब्रह्मचर्य नियम का पालन किया, पालन करने का नियम लिया है। सभी देवी देवताओं को साक्षी मान करके, साधु संतों को हाथ में गंगा जल लेकर के, कि अब मैं ब्रह्मचर्य का नियम नहीं भंग करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने उस नियम को तोड़ा है। तो गुरुदेव इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? देखो, पहली बात तो ये है कि आप भक्ति की तरफ, पॉजिटिव की तरफ नहीं चल रहे हो, आप निगेटिव 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 के चक्कर में पड़े हो। आप केवल अंधकार में ठोकर खाना चाहते हो, रोशनी की तरफ आपकी दिशा ही नहीं है। आप भक्ति की तरफ बढ़ो। अवगुणों के चक्कर में ज्यादा पड़ गए। अवगुण से मुक्ति कैसे मिले, अवगुण से मुक्ति कैसे मिले, अवगुण से मुक्ति कैसे मिले, इसी में आप लगे हुए जिंदगी खराब कर रहे हो। आप भक्ति में लगो तो धीरे धीरे वो अपने आप वो कार्य हो जाएगा। अर्थात अवगुणों से मुक्ति टारगेट मत बनाओ, भगवान की भक्ति को टारगेट बनाओ, तो अवगुणों से मुक्ति अपने आप मिलेगी। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आपका जीवन शांति में रहेगा। और अवगुणों से मुक्ति तो आप पा नहीं पा रहे हो, क्या होगा? टेंशन और बढ़ जाएगा, डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, अशांति और बढ़ जाएगी, सुसाइड करने की वासना, सुसाइड करने की थिंकिंग आपके मन में आने लग जाएगी। क्योंकि आप भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप केवल अपने को पवित्र बनाने के चक्कर में पड़े हो, तो उसमें फेल हो रहे हो। उसमें फेल होने पर आपको जो डिप्रेशन होगा वो आपको सुसाइड की ओर ले जाएगा। और ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहोगे, खूब मेहनत से लग जाओ ना, भक्तों की सेवा करने में, संतों की सेवा करने में, गौ माता की सेवा करने में लग जाओ। और जिन चीजों में तुम अभी लगे हो उधर की तरफ न दृष्टि करके बस संतों भक्तों की सेवा में लग जाओ, गौ माता की सेवा में लग जाओ। फुर्सत ही नहीं दो अपने को, फुर्सत नहीं दो, इतनी मेहनत से परोपकार में, सेवा में लगो। जब अपने को फुर्सत दोगे ही नहीं तो खाली मस्तिष्क ही तो शैतान का घर होता है। जब अपने को खाली छोड़ोगे नहीं, पवित्र सत्कर्म में, भक्ति में, जीवन में, भक्तों और भक्तों की सेवा में लगे रहोगे, तुमको फुर्सत खाली मस्तिष्क ही नहीं मिलेगा तो शैतान का घर बनोगे क्यों? फिर धीरे धीरे एक तो भगवान की तरफ की शांति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी, और दूसरे धीरे धीरे गंदगी से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो पहले पॉजिटिविटी की ओर चलो, निगेटिविटी की ओर हम जो बढ़े हैं उससे हम बचेंगे, हम अपने को निर्मल बना लेंगे, इसके चक्कर में न पड़ के भगवान की भक्ति में ही लग जाओ, धीरे धीरे दोनों काम हो जाएगा। राधे राधे। अंजना जी, इनका प्रश्न है,
गुरुदेव, मेरा बेटा 28 साल का है और वह कोई काम नहीं करता है। जब भी हम उससे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वह मुझसे चिल्लाकर बात करता है और कहता है कि शांत रहो, मुझे घर भी संभालना पड़ता है और दुकान भी। किसी की भी नहीं सुनता। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी भक्ति भी बाधित होती है। ऐसे में गुरुदेव मैं क्या करूँ? ऐसे में कृपा करके बेटे से ज़्यादा भगवान की तरफ ध्यान दो। आप बेटों को संभालने में सारा समय बर्बाद कर रहोगे। आप भगवान की तरफ ध्यान दो, भगवान की भक्ति में अपने को लगाओ, अपने को और भगवान को, बस दो को देखो। बेटा तुमसे ज़्यादा अपने को बुद्धिमान मान रहा है, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? वो तुमको मूर्ख समझता है, तुम्हें मूर्ख समझता, अपने को बुद्धिमान समझता है, इसलिए तुम्हारी सलाह वो मानेगा नहीं। वो वही कहेगा तुम लोग सठिया गए हो। तो तुम ठाकुर जी से मतलब रखो, भगवान की भक्ति करो, उससे तुम्हारे मन की अशांति समाप्त हो जाएगी और बेटा तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होगा, लेट होगा, बाद में होगा, फिर पछताएगा और तुम उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।